नमस्कार फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डीआरडीओ डेवलप्स प्रोडक्ट्स फॉर आर्मी टू बैटल एक्सट्रीम कोल्ड। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसी ज़रूरत क्यों आन पड़ी। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, मार्च 2020 से ही भारत और चीन के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया था। दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थी और अभी तक भारत ने 50,000 सैनिक ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में तैनात कर दिए हैं। उसी तादाद में चीन ने भी अपने सैनिक लद्दाख सेक्टर में तैनात किए हुए हैं। अब ये स्थिति जो है दोनों सेनाओं के लिए काफ़ी मुश्किल स्थिति है। 1962 के बाद शायद ही ऐसा कभी मौका आया था कि सर्दियों में दोनों सेनाओं को आमने सामने खड़ा होना पड़े। ये स्थिति इतनी ज़्यादा मुश्किल इसलिए मानी जाती है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा लद्दाख के बारे में समझना होगा। लद्दाख एक ऐसा बॉर्डर एरिया है भारत का जो 15,000 फीट की ऊंचाई पर है और इस चीज़ को चीन भी बड़े अच्छे से समझता है। ईस्टर्न लद्दाख जो है वो रशियन बॉर्डर जो चाइना का है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। उसमें वो सर्दियों में अपने सैनिक तैनात कर सकता है क्योंकि वो सिर्फ एक ठंडा इलाका है, लेकिन लद्दाख जो है वो ठंडे इलाका होने के कारण उसके साथ वो 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी है, जिससे ऑक्सीजन की कमी और कई तरह की और दिक्कतें भी आती हैं। लद्दाख में सैनिकों को शत्रु से पहले वहाँ के मौसम से लड़ना पड़ता है। सर्दियों में न्यूनतम तापमान -30 से -40 डिग्री तक चला जाता है। बर्फ़ गिरती है और ठंडी हवाएं चलती हैं। इससे आप समझ ही गए होंगे कि सैनिकों के लिए वहाँ रहना कितना ही मुश्किल हो जाता है। तो इस सारे बैकग्राउंड से हमें ये समझ आती है कि डीआरडीओ का इसमें रोल क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अपना टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक प्रश्न ले लेते हैं। तो प्रश्न है, व्हाट इज़ हिमतापक। ये डीआरडीओ द्वारा बनाया गया संयंत्र है। तो आपके चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है स्नो मेल्टर, ऑप्शन बी है स्नो कटर, ऑप्शन सी है स्पेस हीटिंग डिवाइस ऑब्लिक बुखारी। बुखारी एक देसी शब्द है। अगर कोई भी पहाड़ी राज्य से संबंध रखता होगा तो वो एकदम समझ जाएगा कि बुखारी क्या है। और आपका लास्ट डी ऑप्शन है, ये एक गीज़र है। तो इसका उत्तर जो है आपको आगे डिस्क्रिप्शन में जब टॉपिक डिस्क्राइब करेंगे तो पता चल ही जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट फॉर फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस, ये एक जो इंस्टीट्यूट है ये डीआरडीओ के अंतर्गत काम करता है और इसका जो मेजर काम है वो फिजियोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल रिसर्च के ऊपर होता है। और ये हमारे सैनिक जो ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की रिसर्च करता है। तो इसके द्वारा ही जो है वो 3-4 जो आइटम्स इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बनाई हैं। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरी नज़र में है वह है स्पेस हीटिंग डिवाइस, जिसको डीआरडीओ ने नाम दिया है हिमतापक। इसमें आपको पहले पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा। हिमतापक जो है वह है स्पेस हीटिंग डिवाइस और द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट जो है वह है ए लोकल क्रीम, उसके बाद फ्लेक्सिबल वाटर बॉटल्स एंड सोलर स्नो मेल्टर्स। इनको वन बाय वन हम जो है अब डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हिमतापक जो स्पेस हीटिंग डिवाइस है ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल बुखारी से एफिशिएंट है। और ये जो सामने आपके स्लाइड है ये मैंने डीआरडीओ की साइट से उठाई है और इसकी स्पेसिफिकेशंस इन्होंने मेंशन करी हैं। इसमें क्लियरली 2-4 चीज़ें जो हैं देखने लायक हैं। एक तो ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। 500 से 700 ml केरोसिन में 1 घंटा चल जाती है ये। उसके बाद इसकी CO2 एमिशन जो है वो अराउंड 1/3 नॉर्मल बुखारी से कम है। और सेफ्टी फीचर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं। इम्प्रूवमेंट्स जो नॉर्मल बुखारी पहले इंडियन आर्मी यूज़ करती थी उससे काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं। और इसकी एफिशिएंसी के कारण इसमें ये शायद रिसर्च से इन्होंने मेंशन किया है कि 3650 करोड़ रुपए का जो तेल है ये हर साल जो है वो बचा लेंगे। और टोटल ऑर्डर जो है वो इंडियन आर्मी ने डीआरडीओ को 420 करोड़ का दिया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये रिसर्च था और ये इन्वेंशन कितनी इम्पोर्टेंट है और कॉस्ट सेविंग है। और इसके अलावा सेकंड इन्होंने थोड़ा सा इसमें टेक्निकल चीज़ डाली हुई है कि डबल लेयर्ड है और ब्लास्ट प्रूफ है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ब्लास्ट प्रूफ वाला जो इन्होंने पॉइंट जोड़ा है। ब्लास्ट एक्चुअली इसका ये मतलब होता है, अगर आप कोई चीज़ को शूट करते हैं तो पीछे से जो फॉर एग्जांपल अगर कोई मिसाइल है वो शूट होती है तो पीछे जो बवंडर सा जो उठता है उसे ब्लास्ट कहते हैं। तो नॉर्मली तेज़ हवा काफ़ी चलती है लद्दाख में और कई बार अगर इसको जलाते टाइम हवा तेज़ चल रही हो तो एक बवंडर सा उड़ जाता है और इससे कई बार टेंट में आग लग जाती है या फिर सैनिकों की कैजुअल्टी भी कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स में हो जाती है।
तो ये ब्लास्ट प्रूफ होने के कारण काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेफ़ है। थर्ड पॉइंट इन्होंने जो मेंशन किया है ये है 6 लीटर इसकी कैपेसिटी है और इसमें सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने की है कि कंबशन जो है वो 100% हो जाती है। उससे जो जहरीली गैसें जो है निकलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। नॉर्मली अगर जो बुखारी या कोयला अगर कोई सर्दियों में यूज़ करे अपने रूम में या किसी क्लोज्ड एरिया में, तो उसमें कई तरह की गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस निकलती हैं और वो लाइफ के लिए काफ़ी डेंजरस होती हैं। अगर सोए सोए अगर वो चलता रहे तो ऑक्सीजन की जगह मोनोऑक्साइड जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ब्रीथ करता रहता है और उसकी साइलेंटली जो है वो मौत हो जाती हैं। तो ये एक बड़ा डेंजरस इशू था जो इसमें काफ़ी ज़्यादा ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ़ है। ये जो स्लाइड के साइड पे आप तस्वीर देख रहे हैं ये हिमतापक की तस्वीर है और ये जो मैंने DRDO की साइट से उठाई है। नेक्स्ट जो है हमारा ए लोकल क्रीम। नॉर्मली जो एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ फ्रॉस्ट बाइट और चिल ब्लेन्स की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है और अगर ये टाइमली ट्रीट ना की जाए तो इसमें जहर फैल जाता है और वो अंग जो है वो काटना पड़ जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए DRDO ने ए लोकल क्रीम जो है ये अपने सोल्जर्स के लिए बनाई है और इसमें नॉर्दर्न कमांड जो है इंडियन आर्मी की उसने 2 करोड़ जार जो है इसके DRDO को ऑर्डर दिया है। फ्लेक्सिबल वाटर बॉटल। फ्लेक्सिबल वाटर बॉटल जो है -50 से -100 डिग्री तक जो है पानी को जमने नहीं देती और फ्लेक्सिबल होने के कारण ये सोल्जर इजीली होल्ड भी कर सकते हैं। जैसे अगर पेट्रोलिंग पे जाना है तो प्यास की प्रॉब्लम जो है वो इससे सॉल्व हो जाती है। अदरवाइज़ -40 डिग्रीज़ में तो किसी तरह का लिक्विड है वो जम ही जाता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है। नेक्स्ट है स्नो मेल्टर। ये स्नो मेल्टर जो है ये सोलर रन डिवाइस है और 5 से 7 लीटर पर आवर जो है ये ड्रिंकिंग वाटर जो है बर्फ़ से बना देता है। उसके बाद इसकी अपनी जो स्टोरिंग कैपेसिटी है 5 लीटर है और -40 डिग्रीज़ तक ये लिक्विड फॉर्म में वाटर को होल्ड कर सकता है। इस स्लाइड में जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये फ्लेक्सिबल वाटर बॉटल की तस्वीर है और इसमें देखिए जो ये खाली अगर बॉटल है तो इसको फ़ोल्ड करके सोल्जर आराम से अपने बैग में डाल सकता है और अगर भर के ये -40 डिग्री तक जो है वो वाटर को वाटर फॉर्म में रिटेन कर सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा वीडियो जो है वो समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपको अगर लगता है कि मैं किसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर नीचे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।